नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि की। वैसे तो 12 की 12 राशियों पर ही चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल मेष राशि को इसलिए महत्व दिया जा रहा है क्योंकि मेष राशि पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है। जिस समय सृष्टि में जिस राशि पर 7.5 होती है, पूरे विश्व के ज्योतिषियों का फोकस उस राशि पर विशेष रूप से होता है। आप देखेंगे मेष राशि है ये। अब मेष राशि का मेष लग्न भी इंक्लूड करिए। आप सब लोग ध्यान दीजिए, जहां चंद्रमा होता है वो उसकी राशि है। लेकिन अब इस साइन को आप समझिए कि ये मेष लग्न है, तो मेष लग्न पर भी ग्रह इफेक्ट करते हैं। लोग बोलते हैं चंद्र से देखें या लग्न से, तो फिलहाल जो ट्रांजिट मोशन है लग्न को भी उतना ही इफेक्ट करता है जितना कि चंद्रमा को। अब ये बात अलग है कि हमारी थ्योरी, हमने गलती से लोगों को अपना भेद, अपना रहस्य बता दिया, जबकि प्रिडिक्शन तो हम भी करना जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को शक रहता है कहीं ऐसा तो नहीं, गलत तो नहीं बोल रहे। तो ये आप भ्रांति अपने मन से निकालिए। और साफ साफ बात है, ये मेष लग्न और मेष राशि है। अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र के जातक इसको देखेंगे। अब देखिए ये 7.5 का साइन स्पष्ट दिखाई दे रहा। 12वें स्थान पर शनि, मंगल और शनि का 180 डिग्री। ये जो एस्पेक्ट है मंगल और शनि का, यही तो कष्ट कारक है। इसको हम बताते हैं, ये कष्ट देने के लिए आता है। दो ही चीज है इस संसार में, जो पाप ग्रह है वो किलिंग करता है, मतलब कष्ट देता है, और जो शुभ ग्रह है वो हीलिंग करता है, उसको भरता है जख्मों को। यहाँ एक प्लस पॉइंट क्या है, बृहस्पति हीलिंग पोजीशन में आपकी मैरिज लाइफ को भी जुपिटर देखता है, और ये बृहस्पति इनकम हाउस को भी बहुत पॉजिटिव दृष्टि से देखता है। कारण क्या है, बृहस्पति की जहां भी दृष्टि होती है उसको अमृत तत्व दृष्टि कहा गया है। और राहु अकेला इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर जब दूसरा ग्रह होता है तो इसको बरगला देता, भ्रमित करता है, या इसके पूरे एक्शन नहीं होते हैं। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास जैसे ग्रह के साथ जिस राशि में बैठते हैं वैसी डिप्लोमेसी दिखाते हैं, क्योंकि ये मायावी ग्रह है। काल नेमी और राहु ये जो है बहुत स्वरूप बदलते हैं अपने समय समय पर। आप देखेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है अभी अप टू 13 सितंबर, दिस कॉम्बिनेशन या जो एस्पेक्ट है, ये दृष्टि 180 डिग्री की, ये बहुत शुभ नहीं है मेष के लिए। चोट आदि का भय, फ्रॉड का भय, अधिक गुस्सा, अधिक खर्चा, अधिक व्यर्थ की भागदौड़, एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपकी समय वेस्ट हो रहा है। लोग आपको अच्छी तरह से रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। व्यर्थ के विवाद में आप फंस रहे हैं। बुराई का टोकरा आपके सिर पर रखा हुआ है। आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन वहां से अपनी तरफ से तो मलाई और मक्खन लपेटकर अच्छी भाषा भी बोल रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं तन मन धन से, फिर भी बुराई आ रही है और आएगी। अभी ये ट्रांजिट मोशन में 3 जून 2027 तक शनि का यहां से परिवर्तन होने वाला नहीं है, और 6 दिसंबर 2026 तक ये ग्रह यहां से चेंज नहीं होंगे। राहु आपको इनकम देगा, लॉस वाला ग्रह ये है, और आपके कर्म जो हैं बहुत अच्छे बनाता है शनि न्यायाधीश है सृष्टि का। लेकिन 12th हाउस में जब मंगल के जैसे कि संसर्ग में, सानिध्य में आ जाते हैं या उनकी रेंज में आते हैं, तो नेचुरल है थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये बात मुझे कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है। कारण क्या है कि मेष लग्न का जो और मेष राशि का जो लॉर्ड है, उस लॉर्ड की कैपेसिटी देखिए, वो 6ठे भाव में चला गया शत्रु राशि में, और शनि से दृष्ट है या मंगल की दृष्टि शनि पर है। बात एक ही है। किसी आदमी से पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, बोले घंटा घर के पास है, घंटा घर के सामने है। तो घंटा घर कहाँ है, बोले मेरे घर के सामने है। ये दोनों कहाँ है, बोले आमने सामने है।
तो मेन चीज ये है, ये दोनों आमने सामने हैं, हट नहीं सकते। अभी 13 सितंबर तक ये अच्छी कंडीशन नहीं है। ये बात अलग है कि जब मंगल 13 सितंबर को केंद्र में आएंगे, ये आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, यू विल फील बेटर, आपको इतनी अच्छी पोजीशन आ जाएगी। तो कीलिंग ये यहां बैठ के करते हैं, यहां बैठ करके मंगल का काम हो जाएगा हीलिंग, आपके जख्मों को भरना, आपके दुखों को कम करना, और फाइनेंशियल मैटर को संभालने वाले जो जुपिटर प्लेनेट है वो अमृत तत्व रूपी दृष्टि 3 जगह फेंक डालते हैं। तीसरे भाव में भाई बहन का स्थान, यहां मित्र राशि नहीं है गुरु की, यहां पर दृष्टि है सप्तम भाव पर, यहां इनकम, यानी कि ये जो तीनों राशियां हैं 3, 7, 11, जो नक्षत्र यहां है, यानी कि आप देखिए मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, बृहस्पति, मंगल और राहु के नक्षत्र हैं, वही 3 नक्षत्र यहाँ है, चित्रा, स्वाति, विशाखा यहाँ, और वही धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद वो यहाँ है। इन तीनों का मिथुन, तुला, कुंभ, ये रिश्ता, ये रिलेशन है तीनों का, ये शास्त्रों के अनुसार। अब नई चीज सुनिए, लक्ष्मी नारायण योग, क्योंकि के मेष राशि के लिए ये लक्ष्मी नारायण योग वरदान साबित होगा, और केंद्र में बन रहा है। केंद्र क्या है? चतुर्थ भाव शुक्र और बुध। महालक्ष्मी नारायण योग जब बनता है तो धन, समृद्धि, सुख सुविधाएं, लग्जरियस चीजें, मैटीरियलिस्टिक चीजें, घर में अच्छे परफ्यूम, अच्छे कपड़े और खुशी और आनंद का समय होता। आप बहुत सी राशि तो ऐसी हैं जिनके चतुर्थ भाव में यहाँ पर पाप ग्रह कीलिंग के रूप में बैठे, लेकिन ये हीलिंग आपको सुखदायक है। यहाँ एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझिए। अब हम इस पर आ जाते हैं, जो केतु और सूर्य की जो युति है, इसकी चर्चा करना नितांत आवश्यक इसलिए है कि यहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, और दूसरी बात, यहाँ सूर्य के आने के बाद समीकरण बदले हैं, केतु के साथ है, और ये कॉम्बिनेशन, किसी आदमी ने कहा कि केतु तो हर साल आता है सूर्य के साथ, ऐसा नहीं है। ये 18 वर्ष के बाद आया है सूर्य का इस सिंह राशि में। बात तो सिंह राशि की हो रही है। 18 आफ्टर 18 ईयर्स ये कॉम्बिनेशन बना है। ऐसे तो राहु केतु कहीं ना कहीं तो होते ही हैं, और 18 महीने रहेंगे, हर महीने सूर्य का परिवर्तन होगा, सूर्य के साथ मिलन होगा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन आया है आफ्टर 18 ईयर, सन 2007, सन 2007 के अलावा 1988 में भी ये कंडीशन थी, 88 में, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। ये कॉम्बिनेशन आपके संतान भाव, बुद्धि स्थान, आपकी एजुकेशन, आपका पेट, आपके लीवर, किडनी तथा जो शारीरिक दृष्टि से आपको स्वस्थ रहना चाहिए, उसमें ग्रहण लगाता है, क्योंकि ग्रहण भी आने वाला है अभी। 7 सितंबर को भारत में दृश्य ये जो ग्रहण होगा, ये सिंह और कुंभ को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल सीधे सीधे। 7 सितंबर को सूर्य यहीं रहेंगे, यहाँ चंद्रमा होंगे, तो ये कंडीशन अच्छी नहीं है। उस दृष्टि से आपको क्या करना है, सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। और जो बंदे मेष राशि, मेष लगन के सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य का मंत्र जपते हैं, सूर्य की को जल देते हैं, क्योंकि सूर्य का शोषण और दोहन पूरा संसार कर रहा है, क्योंकि सूर्य नीचे आकर के इनको लड़ता नहीं है डंडा लेकर के, सूर्य का दोहन और शोषण करते हैं। सोलर वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि का जो पंचम बुद्धि ज्ञान स्थान है, ऐसे व्यक्तियों को सूर्य की आराधना करने से
जो कष्ट हैं वो कम होंगे। कई बार क्या होता है, मनुष्य जिस ग्रह की पूजा कर रहा है वो पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो गया था तो गए थे रोजे बख्शने के लिए और नमाज गले पड़ी। एक कहावत सुनी होगी आपने। तो मेन चीज क्या है, ये या भाग्येश भी है गुरु, और गुरु ही सब कुछ करेगा। लेकिन सूर्य क्या है, आपका पंचम ज्ञानेश, ज्ञान का स्वामी, केतु के साथ पीड़ित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य की आराधना, बृहस्पति का दान करने से, और शनि की 7.5 में सरसों के तेल में अपना मुख देखकर, उसको बोलते हैं छाया दान। उस तेल को आप दान भी कर सकते हैं, या उसका रुई रख करके दीपक बना करके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं, और आपको 100% लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपकी उन्नति होगी, बच्चों के लिए लाभ होगा, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी सूचनाएं मिलेंगी, नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा के लिए अच्छा समय है, और विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। मेन चीज क्या है, जो अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र वाले हैं, इनकी मंगल राहु की जिनकी दशा चल रही है, वो राहु उनको अच्छा परिणाम कभी कभी बीच बीच में नहीं देगा। बृहस्पति लग्न के अनुसार 3, 6, 8 और 12 का स्वामी है, तो अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, बीच में वो डिस्टर्बेंस देता है। शनि आपको वरदान साबित होगा, 19 साल की दशा। बुध की दशा रोग कारक होगी, केतु कष्ट कारक, शुक्र जो है आपके जीवन में लास्ट में आएंगे जब आपकी उम्र 100 साल की होगी। ये आपको प्रेडिक्शन बड़ा क्लियर बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।